आज की इस कथा में आप सब विराजमान हैं। यहाँ के मेयर भी पहुंचे, वो हमारे साथ ही गाड़ी में आए। हम अंग्रेजी बोलते रहे, वो सुनते रहे। हम क्या बोलते रहे हमें पता नहीं, उन्होंने क्या समझा ये वो जाने, पर हम देते रहे लंबी लंबी कि दिस इज कंट्री वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, पीसफुल कंट्री एंड नेचरफुल कंट्री। बस अब वो भी गुड गुड कहते रहे। जब वो दोनों अंगूठा दिखाएं तो हमें लगा कि हम ठीक वे पे जा रहे हैं। बाकी बीच बीच में रिचर्ड गाड़ी चला रहे थे, ये संभाल लेते थे। अपन ज्यादा बोलते भी नहीं है खैर वो बात अलग है कि चुप भी नहीं रहते। बोलते नहीं है वो बात अलग, पर चुप भी नहीं रहते। अच्छा लगा हमें न्यूजीलैंड आकर के। अभी आसपास के देशों में भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, फिजी भी गए, और सब जगह की बहुत बहुत संस्कृतियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हिंदुओं के प्रति वो जो भावना है उसको भी समझ रहे हैं। बाहर आकर के लोग कितने बदल जाते हैं। यही भारत में लोग रहते तो ची ची पों पों करते गाड़ी से, यहां आकर इतने सप्प हो जाते हैं। गजब गजब भाई। लोग सच कहते हैं कि बाहर निकलने पे ही पता लगता है कि हाथी के दांत कितने बड़े हैं। और यही तुम लोग भारत में होते ची ची पों पों करते। अभी तक बीच में से तो 10 चिल्ला ही चुके थे बाबा, और ऊपर से कोई चिल्ला पड़ता बाबा। लेकिन कितने शांत बैठे, ऐसे बैठे जैसे मोम के पुतला बैठे। लग ही नहीं रहा कि भारतीय बैठे हुए हैं। पर एक बात बोले, न्यूजीलैंड बहुत प्यारा देश है। और हम बहुत तुम्हें विनम्रता पूर्वक बोलें कि हम मुंह पे बोलने वाले आदमी, हम कभी भी ताली बजवाने के लिए कोई बात बोलते नहीं। आकर बहुत अच्छा लगा। प्रकृति से भरा हुआ देश है, संस्कृति से भरा हुआ देश है। सबसे बड़ी बात, भेदभाव रहित कंट्री है न्यूजीलैंड। और कितनी प्यारी बात, काश हमारे भारत में भी ऐसा हो जाए। भारत के मंदिरों में बाहर लिखा रहता है जूते चप्पल बाहर उतारिए। क्षमा करें, हम भारत के मंदिरों से प्रार्थना करेंगे, एक वर्ड और लिखना चाहिए, जूते चप्पल बाहर तो उतारे सो तो ठीक है, भेदभाव को भी बाहर छोड़ करके अंदर आ जाए। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। न्यूजीलैंड से कुछ सीखो या ना सीखो, भेदभाव रहित सीखो। एक द्वीप है, दक्षिण द्वीप भी है, साउथ न्यूजीलैंड भी है। हम लोग अभी किस तरफ है? नॉर्थ तरफ। तो टुकड़ों में, पर बहुत पुराना है। कल जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो भारतीय लोगों का पागलपन अद्भुत था। उसमें भी यहां की परंपरा का वो स्वागत। थापा, हाका 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 हाका, अद्भुत था। वो हमें लगा कि ये लोग कहां से पकड़ के ले आए। हाँ, सच बोल रहे हैं। देखो हम जो बोलते हैं यहां से बोलते हैं, हमारे पास भाई दिमाग है नहीं, और तुम हमको दिमागदार समझना भी नहीं। इसलिए हम अपनी कथा में बोलते हैं कि हम जो बोल रहे वो अपना अनुभव बोल रहे। तुम हमारी कथा को सुनना, तो वो अनुभव तुम पहले जीवन में खुद करना, फिर सत्य मानना। पहले सुनो, उसको अनुभव में उतारो, फिर सत्य मानो। लेकिन यहां का वो जो स्वागत था, रिचर्ड ने जो सबको बुला रखा था, आचार्य आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, वो स्वागत, वो प्रसन्नता। फिर न्यूजीलैंड की प्रातः की वो भोर। हमारा जहां निवास रिचर्ड का घर है, नदी के किनारे ऊंचाई पर है। इन्होंने हमें कक्ष ऊपर दे रखा है कि बाबा गिरे भी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आज हम बोले, आई एम सॉरी मॉम, तुम्हारे बाथरूम में बाल्टी नहीं। बहुत दिक्कत गई नहाने, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। बहुत महंगी बाथरूम है आपकी, उसमें लेटने वाला टब है, और टाइल्स तो उसमें चेहरा दिखता है, कांच बहुत गजब का है, और आपने वो साबुन बहुत रख रखे,
10 रुपया की बाल्टी नहीं। बहुत दिक्कत गई वो ऐसे ऐसे करके चलाने में, बहुत दिक्कत। अभी हमको नीचे आके पूछ रहे थे कि आप तो बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे, बहुत जल्दी ये हवन के लिए आपको लेट क्यों हुआ? हमारे पंडित जी पूछ रहे थे। हम कहा 1.5 घंटे नहाने में लगा। हम गरीब आदमी कभी फंसे ही नहीं ऐसी चीजें, गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी। पर बहुत अच्छा लगा न्यूजीलैंड आकर। यहाँ का वो प्रेम, वो प्रकृति की सुंदरता, पीसफुल कंट्री है, शांत प्रिय। और आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि पूरे विश्व में हैप्पी कंट्रियों में इस कंट्री का 11वां नंबर है। सबसे ज्यादा खुश लोग किस देश में रहते हैं? इसमें इस देश का 11 नंबर है, जो हमारे भारत का शुभ अंक है। भारत में अध्यात्म में जिस सनातन संस्कृति से हम लोग आते हैं, वहां 11 का बहुत महत्व है। 1 और 1 2 होते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को 11 कहा जाता है। बड़ा अद्भुत है। तो यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ के लोग बहुत शांत होते हैं। और इस देश की एक और प्रभुता है। इस देश में हम आए तो इस देश का गाएंगे, क्योंकि इस देश का हमने सुबह खाया। हमारी आदत है, हम जहां का भी खाएंगे वहां का गाएंगे। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप बाहर जाते हो तो बदलते क्यों नहीं? हमारी रंग रंग में भारत का खून है। हम अब बदल क्या खाक जाएं? जो रहेंगे वो रहेंगे। पर इस देश का सुबह सुबह खाया है। इस देश का हम एक और बहुत प्यारी बात है, इस देश में शरणार्थियों को बहुत जल्दी जगह दी जाती है। भूटान पर आपत आई, किसी भी देश पर आपत आई, और जब वहां के लोग आए तो इस देश ने स्वीकार किया। विभिन्न कल्चर को, विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार किया। तो हम न्यूजीलैंड आकर, अच्छा विचित्र बात, हमें कोई बता रहा था अभी नक्शा के आधार पर कि ये देश एकदम लास्ट में है, इसके बाद फिर अमेरिका है। पृथ्वी गोल है तो एक हिसाब से ये लास्ट में। हमारे मन में आया लास्ट में क्यों, फर्स्ट में। किसी मैप वाले में ने बताया कि न्यूजीलैंड ये लास्ट में है, इसके बाद अमेरिका है, पृथ्वी गोल है, इसके बाद कुछ भी नहीं, समुद्र लगा, आसपास छोटे छोटे देशों की 1-2 सीमाएं हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने कहा इसको लास्ट मत कहो, प्रथम भी तो कह सकते हैं। हमारे भारत में बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है माड़ा गांव। कुछ दिन पहले तक उसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, लेकिन हम किसी भी सरकार के पक्षधर नहीं है। पर वर्तमान प्रधानमंत्री जो आए, उन्होंने उस माड़ा गांव को कहा कि अंतिम गांव नहीं, भारत का पहला गांव। तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हम अभी जब बद्रीनाथ गए, हमें बताया, तो हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। इस देश में आकर हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी विराजमान है, सांसद महोदया, और हमको जो उद्घोषक महोदय बता रहे थे, शायद प्रथम महिला, ऐसा कुछ बता रहे थे, भारतीय महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो भी विराजमान है। उनको भी धन्यवाद, सभी प्रियजनों को धन्यवाद। हम 2 दिन सुबह विचार कर रहे थे कि आपको हनुमान जी की चर्चा सुनाए जीवन जीने के लिए, पर क्या सुनाए, समझ से परे था। पर हमें हनुमान जी की एक चौपाई, हनुमान चालीसा की सुबह सुबह बहुत याद आई, और हमें लगा कि इस पर ही हनुमान जी की चर्चा को सुनानी चाहिए। चौपाई बड़ी प्यारी। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज के भजन राम जी को प्राप्त होते। भजन राम को पावे। हनुमान जी की भक्ति का परिणाम क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। गाइए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम
राम जय जय